एहसास द मूड ऑफ लव। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ होस्ट और दोस्त आपका मनी। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है राजीव और ईशा की। राजीव जो कि दिल्ली में एक बड़े बिजनेसमैन का रुतबा रखता था। राजीव के पास बेशुमार दौलत थी। राजीव लगभग 40 साल का हो चला था और उसने अपनी जिंदगी दौलत कमाने में बिता दी थी। राजीव को किसी चीज की कमी थी तो वो थी एक जीवन साथी की। बंगला बहुत बड़ा था उसके पास, पर घर ना था, क्योंकि बंगला घर तब बनता है जब उसमें परिवार हो। राजीव इतना अकेला हो चला था कि वो प्यार क्या होता है ये भी भूल चुका था। लड़कियां बहुत थी उसकी जिंदगी में उस पर मरने वाली, मगर वो प्यार जो राजीव को बांध कर रख सके वो किसी की आंखों में ना दिखता था। सबकी नजरों में दौलत की चमक ही दिखती थी। चारों तरफ भीड़ से घिरा हुआ राजीव एकदम अकेला था। एक दिन राजीव ख्यालों में खोया हुआ गाड़ी चलाता हुआ जा रहा था। अचानक से एक लड़की उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है। राजीव अचानक से ब्रेक लगाता है और गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर पेड़ से टकरा जाती है। राजीव गुस्से में गाड़ी से बाहर निकलता है और उस लड़की को जोर से डांटने लगता है। लड़की भी राजीव से झगड़ा शुरू कर देती है और तुरंत पुलिस को कॉल कर देती है। पुलिस आती है और राजीव की एक नहीं सुनती और उसको पुलिस स्टेशन ले जाती है। राजीव पुलिस स्टेशन में बड़े गुस्से में बैठा रहता है। तभी राजीव का वकील वहां आकर उसकी जमानत तो करा लेता है, लेकिन राजीव का गुस्सा कम नहीं होता। उस लड़की का चेहरा बार बार राजीव के सामने आ रहा होता है। राजीव उससे मन ही मन बदला लेने की ठान लेता है। अगले दिन राजीव ऑफिस जाता है तो वही लड़की उसे ऑफिस में दिखाई देती है। वो लड़की मतलब ईशा। ईशा एक मिडिल क्लास फैमिली से थी और काफी जिम्मेदार थी। अपनी पूरी फैमिली की जिम्मेदारी ईशा ने ले रखी थी। ईशा काफी मेहनती तो थी, साथ ही साथ बहुत सुंदर भी थी। खुले लंबे बाल, हमेशा मुस्कुराता चेहरा और तीखे कजरारे नैन। जो देखे उसकी नजर वहीं रुक जाए। ईशा की सादगी देखते ही बनती थी। राजीव मन ही मन सोच लेता है कि ये अच्छा मौका है इस लड़की से बदला लेने का, क्योंकि वो समझ जाता है कि ईशा उसकी कंपनी में जॉब के लिए आई है। राजीव अपने केबिन में जाता है और ऑफिस बॉय को बुलाकर ईशा को अपने केबिन में बुलाता है। राजीव पूरी तरह तैयार था ईशा से बदला लेने के लिए। राजीव सोच में खोया ही था, तभी एक बड़ी मीठी सी आवाज आती है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हवा से उड़ते बाल, खूबसूरत चेहरा और वही प्यारी सी मुस्कान। राजीव देखता ही रह गया, क्योंकि ईशा का ये रूप वही रूप था जो वो अपने जीवन साथी के रूप में अपने ख्यालों में अक्सर सोचा करता था। वही सादगी, वही प्यारी सी मुस्कान, सब कुछ तो वही था। राजीव अब सब कुछ भूल चुका था। ईशा राजीव को देखकर चौंक जाती है। ईशा समझ जाती है कि अब यहां उसको जॉब नहीं मिलेगी। वो तुरंत पलटकर जाने लगती है। तभी राजीव ईशा को आवाज देकर रोक लेता है और बैठने को कहता है। ईशा घबराई सी हल्की सी आवाज में बोलती है, आई एम सॉरी सर।
तभी राजीव बोला, नहीं नहीं, आई एम सॉरी, सब गलती मेरी थी, मेरा ही ध्यान कहीं और था। उस दिन के लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। राजीव पिछली सारी बातें भूल चुका था, क्योंकि ईशा के रंग रूप ने राजीव को सब कुछ भुला दिया था। राजीव जो कि ईशा के रंग रूप पर पहले ही फिदा था, और बिना देरी किए उसने ईशा को अपनी कंपनी में रख लिया। ऑफर लेटर देने के बाद राजीव ने ईशा से बाहर कॉफी पे चलने के लिए पूछा, जिसका ईशा ने ना में जवाब दिया। ईशा को अभी भी राजीव से कोई हमदर्दी नहीं थी। औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ईशा अपनी ही टीम के कुछ कलीग्स के साथ नीचे कैंटीन में चली जाती है। बातों बातों में उसे पता चलता है कि राजीव अभी भी कुंवारा है और बहुत ही मेहनती भी है। ऑफिस की कई कुंवारी और शादीशुदा लड़कियां भी उस पे फिदा थी। पता नहीं ये सब सुनकर क्यों ईशा को थोड़ी सी जलन होने लगी थी। कहीं ना कहीं उसे भी राजीव अच्छा लगने लगा था, हालांकि उसका दिल ये मानने को मंजूर नहीं था। ईशा सिर्फ काम पर फोकस करना चाहती थी, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली की जिम्मेदारी उस पर थी। दिन गुजरते गए, ईशा अपना काम पूरी मेहनत से करती रही। राजीव भी बहाने बहाने से ईशा से बात करता और कभी कभी दूर से ही ईशा को निहारता। पूरे ऑफिस को पता था कि राजीव ईशा को प्यार करता है, सिवाय ईशा के। एक दिन ईशा ऑफिस पहुंचती है तो देखती है कि पूरा ऑफिस सजा हुआ है। पूरा ऑफिस फूलों की खुशबू से महक रहा था। ईशा को ऑफिस ऐसा लग रहा था जैसे वो ऑफिस नहीं, एक ब्यूटीफुल गार्डन में आई हो। ऑफिस में फूल तो बहुत थे, मगर कोई दिख नहीं रहा था। ईशा कुछ समझ नहीं पा रही थी। ईशा जैसे ही अपने केबिन के पास पहुंची, सारी लाइट्स जल जाती हैं और गाने की आवाज आने लगती है, हैप्पी बर्थडे टू यू। ईशा हैरान हो जाती है। उसको याद ही नहीं था कि उसका आज जन्मदिन है। जिंदगी की लड़ाई में ईशा सब कुछ भूल चुकी थी। ये सब देखकर ईशा की आंखें नम हो चली थी। अपने इमोशंस को ईशा दबा नहीं पा रही थी। तभी राजीव ईशा के पास आता है और बोलता है, हैप्पी बर्थडे ईशा। ईशा और राजीव दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे मानो उनके आसपास कोई और ना हो। ईशा सोच रही थी कि राजीव ने उसके लिए ये सब क्यों किया। वो हैरान थी, क्योंकि उसको पता था कि आज तक इस ऑफिस में किसी का भी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया गया था। उसका शक अब यकीन में बदल चुका था कि राजीव उससे प्यार करता है। सब लोग ईशा को जन्मदिन की मुबारकबाद देने लगे, मगर ईशा का ध्यान सिर्फ राजीव पर और राजीव का ईशा पर था। ईशा राजीव की तरफ बढ़ती है और कहती है, थैंक्स ये सब के लिए। ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। अच्छा ये बताओ कि ऑफिस में कभी पार्टी नहीं की गई, मगर आज ये सब किस लिए? राजीव बोला, क्योंकि आज से पहले तुम नहीं थी। ये सुनकर ईशा शर्मा जाती है। ईशा को अब यकीन हो चला था कि राजीव उससे सच्चा प्यार करता है, और अब ईशा भी राजीव को पसंद करने लगी थी। दिन गुजरते रहे, ईशा और राजीव अच्छे दोस्त बन चुके थे। ऑफिस में दोनों के बीच में काफी बातें हुआ करती। कॉफी पीना, साथ में लंच करना, यह अब रोज की बात हो चली थी। मोहब्बत तो बेपनाह थी, मगर इजहार अभी तक नहीं हो पाया था। एक दिन राजीव ऑफिस नहीं आया था। ईशा पूरे दिन यही सोचती रही कि राजीव आज क्यों नहीं आया। शाम के वक्त ईशा फ्रेंड्स के साथ कॉफी पी रही थी।
अचानक उसकी निगाहें गेट की तरफ जाती हैं तो देखती है राजीव आ रहा होता है। राजीव कुछ आज अलग दिख रहा था और काफी खुश भी लग रहा था। ईशा ने देखा कि राजीव सीधा उसी की तरफ आ रहा था। ईशा को एहसास होने लगा था कि राजीव आज अपने प्यार का इजहार करने वाला है। ईशा घबरा रही थी और वो वहां से जाना चाहती थी, मगर इससे पहले ईशा वहां से जाती राजीव वहां पहुंच जाता है और सीधा घुटनों के बल बैठ जाता है और बोलता है, ईशा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। कुछ देर तक खामोशी छाई रहती है। ईशा और राजीव एक दूसरे को देख रहे होते हैं। ईशा की आंख नम हो जाती हैं और वो वहां से तेजी से भाग जाती है। राजीव कुछ समझ नहीं पाता और कुछ देर वहीं पर बैठा रहता है। वहां पर मौजूद सब लोगों को ईशा का ये रिएक्शन देख हैरानी होती है। वो समझ नहीं पाते। राजीव भी हैरान था क्योंकि उसको यकीन था कि ईशा का जवाब हाँ ही होगा। कुछ देर बाद राजीव उठकर ईशा से बात करने उसके केबिन जाता है, मगर ईशा वहां नहीं होती। पता चलता है कि ईशा अभी अभी ऑफिस से जा चुकी है। राजीव भी तेजी से उसके पीछे जाता है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है और ईशा को बस पकड़ने के लिए कुछ दूर पैदल चलना पड़ता था। राजीव भी पैदल ही ईशा के पीछे जाता है। ईशा बस स्टॉप पर पहुंच जाती है और बस का वेट कर रही होती है। ईशा की आंखों में अब आंसू का सैलाब था जो बारिश की बूंदों में घुल रहा था। राजीव वहां पहुंचता है और ईशा का हाथ पकड़कर बोलता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं जानता हूं कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। फिर तुम्हारा ऐसा करने की वजह क्या है? ईशा कहती है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम मुझे भूल जाओ राजीव। राजीव दुखी होकर कहता है, ठीक है, मैं तुमको भूल जाऊंगा, मगर मुझको बता दो कि तुम्हारी इस बेरुखी की वजह क्या है? क्यों तुम मेरे प्यार को ठुकरा रही हो? ईशा भी दुखी मन से जवाब देती है, राजीव, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। मैं बहुत आम जिंदगी जीने वाली लड़की हूं। मेरे ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। मैं कैसे अपने परिवार को छोड़कर अपनी खुशियों को जीने में निकल जाऊं? राजीव बोला, बस इतनी सी बात? क्या तुम्हारा परिवार मेरा परिवार नहीं? मैं रखूंगा अपने परिवार का ध्यान। ईशा जवाब देती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लोग क्या कहेंगे कि ईशा ने पैसों के लिए राजीव से शादी की है। तभी राजीव गुस्से में बोला, भाड़ में जाए ये लोग, ये दुनिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ तुमको खुश देखना चाहता हूं। ये कहकर राजीव ईशा को अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, ईशा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। अगर तुम न मिली तो मैं जी नहीं पाऊंगा। ये सुनते ही ईशा ने राजीव का मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया और बोली, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं। बारिश की बूंदें भी गवाह थी इस प्यार की, काली घटा भी गवाह थी इस प्यार की। पास की दुकान की टीन के ऊपर पड़ती बारिश की बूंदों की आवाज, मानो ऐसा लग रहा था कि इस प्यार की जीत में तालियां बजा रही हो। एक बार फिर प्यार जीता और पहुंचा अपने अंजाम तक।
यानी राजीव और ईशा की शादी तक। ईशा अब भी ऑफिस जाती थी और अपनी सैलरी से अपने परिवार को चलाती थी। ऑफिस के बाद घर जाती थी और राजीव की पत्नी होने का फर्ज निभाती थी। दोस्तों, अगर समझौतों की पटरी पर रिश्तों की ट्रेन चलाई जाए तो सब रिश्ते अपनी मंजिल पर आराम से पहुंच जाते हैं। यही हुआ ईशा और राजीव के रिश्ते में। दोनों के समझौतों ने अपने प्यार के रिश्ते की गाड़ी को उसके सुखद अंजाम तक पहुंचा दिया। किसी ने कहा है, इस दिल का करार हो तुम, मेरी महफिलों की बहार हो तुम। इस दिल का करार हो तुम, मेरी महफिलों की बहार हो तुम। इन निगाहों से पूछो, इन तरसती निगाहों का इंतजार हो तुम। जिंदगी हो तुम मेरी और मेरा पहला प्यार हो तुम। तो दोस्तों, ये थी कहानी ईशा और राजीव की। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही जिंदगी के कुछ और अनछुए पहलुओं पर आधारित रिश्तों के ताने बानों में उलझी कुछ और कहानियों को लेकर मैं आपका मनी आता रहूँगा।